मेरे बगल वाले भैया ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मैं एकदम से देखकर दंग रह गई। नमस्कार दोस्तों, आप लोग की स्वागत है सपना भाभी की कहानी में। मेरी नाम निक्की कुमारी है। मेरी उम्र लगभग अभी 15 साल है। मैं अभी कक्षा 10वीं में पढ़ाई करती हूँ। मेरे घर में मम्मी और पापा और मैं रहती हूँ। जब मेरे मम्मी पापा घर से बाहर चले जाते हैं तो मैं अपने घर पर अकेली ही रहती हूँ। कोई भी काम पड़ता था तो मेरे बगल वाले भैया आकर घर का काम कर कर चले जाते थे। मैं उनको अपना एकदम खास भाई मानती थी, लेकिन मैं उनके बारे में कभी भी गलत नहीं सोचती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया कि मैं कभी नहीं सोची थी। जब भी मैं अपने घर पर अकेली रहती हूँ तो वह अपने छत पर आकर घूमते रहते थे। मैं उनको चुपके चुपके देखती रहती थी कि अपने छत पर जाकर क्या करते हैं। कभी कभी वह तुम मेरे छत पर भी आ जाते थे, लेकिन मेरे छत पर दरवाजा लगा हुआ है, इसलिए वह मेरे घर के अंदर नहीं आ सकते थे। एक दिन की बात है, जब मेरे पापा मम्मी कुंभ नहाने के लिए चले जाते हैं। उसे दिन में अपने घर पर अकेली ही थी। मेरे घर के बगल वाले भैया मुझे बार बार देख रहे थे और कभी कभी घर में भी आ रहे थे, लेकिन दिन के टाइम थी, इसलिए वह ज्यादा देर तक मेरे घर में नहीं रह पाते थे। मैं सोची कि मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे घर में बार बार क्यों आते जाते रहते हैं, लेकिन मैं डर के मैंने उनको कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन की बातें, जब मैं अपने घर से अपने कॉलेज की ओर जा रही थी, उसे टाइम मेरे साथ कोई नहीं जा रहा था। सुनसान रोड में मैं अकेले ही डर डर कर जा ही रही थी। तभी मेरे सामने अचानक से वह आ जाते हैं। मैं तो एकदम से डर जाती हूँ। फिर वह बोलते हैं कि अरे निक्की, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? तभी मैं बोलता हूँ, क्या? अरे भैया, मैं आपसे क्यों डरूंगी? फिर वह बोलते हैं कि तुमने की कहाँ जा रही हो, वह भी अकेले? मैं बोली कि कुछ नहीं भेजा, थोड़ा कॉलेज में काम था इसीलिए मैं जा रही थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर मैं उनके बाइक पर बैठकर चल देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मेरी कॉलेज आ जाती है। भैया कॉलेज के पास तो नहीं रुकते, वह तो आगे जाने लग जाते हैं। फिर मैं उनसे बोलता हूँ कि अरे भैया, मेरी कॉलेज तो पीछे चली गई। तभी वह बोलते हैं, क्या रे पागल, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं तुमको एक ऐसी जगह घुमाने लेकर चलता हूँ कि तुम वहां पर जाकर अपनी खुशी खुशी ही मानोगी। मैं नहीं भैया, अगर कोई देख लेगा तो फिर वह बोलते हैं कि अरे पागल, तुमको कि भला कैसे कोई देख लेगा, तुम मेरे साथ हो ना, तुमको कोई नहीं दिखेगा। फिर भैया एक होटल के सामने बाइक अपनी रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम आगे आगे चलो। मैं बोली कि मुझे होटल के बारे में कुछ नहीं पता, भैया अभी आगे चलो। फिर वह आगे आगे चलते रहते हैं और मैं उनके पीछे पीछे चलती हूँ। फिर मैं देखती हूँ तो मुझे एक कमरे में लेकर गए थे, जिसमें एक बेड के अलावा उसमें कुछ भी नहीं था। फिर वह बोलते हैं कि तुमको ये रूम तुमको पसंद आया क्या? मैं बोली कि हाँ भैया, ये तो बहुत ही अच्छी रूम है, आपकी है क्या? नहीं पागल, ये होटल वाले की है, मैंने बुक की है। इसको मैं बोली कि किस लिए भेजा? तभी वह बोलते हैं कि तेरे लिए ही पागल। मैं बोली कि मेरे लिए? तब भी बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं सोचा कि तुमको प्रपोज करने के लिए एक ऐसी जगह लेकर चलता हूँ जो कि तुमको वह जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। बहुत दिन इंतजार करने के बाद मुझे आज मौका मिल ही गया। मैं बोलता हूँ कि भैया, मैं आपके बारे में कभी नहीं ऐसी सोचती हूँ, मैं आपको अपने एकदम खास भाई मानती थी। अरे पागल, तुम मुझे भैया बोलते हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि आजकल की जवानी में भैया बहन के रिश्ता कहाँ चल ही रहा है, और चल भी रहा है तो सिर्फ घर में ही। लेकिन तुम तो मेरे घर नहीं और नहीं मेरे खानदान की हो, फिर मैं तुमको अपनी बहन कैसे मान लूं?